ऊपर से जा रहा है, वापस पढ़ेंगे क्या? मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत, तो तुरंत भेजने का मतलब समझ में आया? क्यों समझ में आया? क्योंकि वो जो उसके आत्मिक बच्चे हैं वो उनसे क्या है, दूर हैं, और कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई वीडियो कॉलिंग नहीं हो रहा, कोई वॉइस कॉलिंग नहीं हो रहा, कोई हालचाल का पता नहीं चल रहा है। तो जैसे ही मेरे पास तीमुथियुस आएगा ना, वैसे ही मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, वैसे ही मैं फिलिप्पियों की कलीसिया में भेजूंगा और पता करूंगा कि एक्चुअली क्या है, कैसा है, सब ठीक है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? तुरंत भेजने का। और ये सारी चीजें वो किस लिए कर रहा है? इसलिए नहीं कि उनसे ज्यादा प्यार करता है, नहीं। एक पिता का जो हार्ट रहता है ना, यहाँ पर हम एक पिता के हार्ट को देख सकते हैं। उसने आगे लिखा, भेजूंगा के आगे क्या लिखा, वापस पढ़ेंगे, भेजूंगा के आगे थोड़ा बेस में पढ़ेंगे ना। हाँ, ताकि तुम्हारी दशा जान करके तुमको शांति मिले, तुम्हारी उस अशांति को दूर कर दूं, शांति को दूर कर दूं, तुम्हारी आवश्यकता पूरा करूं, ऐसा लिखा है क्या? तुम्हारी कोई समस्या है उसका समाधान कर दूं, ऐसा है क्या? वापस पढ़ेंगे, भेजूंगा के आगे, ताकि तुम्हारा हालचाल पता चलने के बाद में मुझको शांति मिले। जाग रहे? आज बहुत बार हम इस चीज को देखते हैं कि अगर एक जो रियल आत्मिक पिता होगा ना, जो रियल एक लीडर होगा ना, वो अपने कुछ बच्चों के लिए इस प्रकार की अशांति में रहेगा ही रहेगा। हो सकता है वो हजारों के बीच में प्रचार कर रहा हो सकता है वो 100 लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हो, 50 लोगों के बीच में प्रचार कर, जितने भी लोगों को बता रहा हो, काउंसलिंग कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक आत्मिक पिता, अगर उसका एक आत्मिक बच्चा जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे बातचीत नहीं हो पा रही, जिससे वो मिल नहीं पा रहा है, अच्छे से फेलोशिप नहीं हो पा रहा, अच्छे से बात नहीं हो पा रहा है, अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। क्या रहेगा? अगर अशांत नहीं है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है। समझ में आ रहा है? एक अच्छे अगुवे, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो अपने आत्मिक बच्चों के लिए क्या होता रहता है? अशांत रहता है, अगर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब संपर्क का मतलब वो तो सब साथ में ही रहते हैं, अगर आत्मिक रीति से उनका अच्छे से क्या नहीं है, टच नहीं है, अच्छे से टच नहीं है, अच्छे से तालमेल नहीं है, अच्छे से सोच विचार मैच नहीं हो रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, तो वो व्यक्ति, वो लीडर क्या रहेगा? अशांत रहेगा। भले उसके 10 बच्चे अच्छे से मेल खा रहे होंगे, भले बाकी सब लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर एक भी बच्चा, आत्मिक बेटा अगर उससे दूर है, और अगर उससे दूरियां बना करके रखा है, उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों यूनिटी से दूर है, तो वो क्या रहेगा? लीडर अशांत रहेगा। आपको मालूम है, इसकी और भी कलीसिया हैं, पौलुस की और भी कलीसिया, मतलब और भी आत्मिक बच्चे हैं, और भी लोग हैं, और भी सेवक हैं, उन सब के साथ वो अच्छे से बोल चाल रहा है, लेकिन फिलिप्पियों के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है? शांति का उल्टा क्या हुआ? अशांत है। और बोल रहा है तुम्हारी दशा जैसे ही मुझको पता चलेगी कि तुम्हारी कलीसिया में सब ठीक है, मेरा आत्मिक बेटा सब कुछ ठीक है अच्छे से, तब मेरे जी में जी आएगा, तब मेरे जी को क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी और शांति मिलेगी। जाग रहे? अब एक सवाल, ठीक है, अब एक सवाल, अगर पौलुस बाबा, अगर आप इतने ही अशांति में जीवन जी रहे हो, हेलो, अगर पौलुस बाबा से अपन सवाल कर सकते हैं कि पौलुस बाबा, अगर आप सच में इतने अशांति में जीवन जी रहे हो फिलिप्पियों की कलीसिया को लेकर के, याद रखिएगा, अशांत वो सब कलीसियाओं को लेकर के नहीं है, अभी जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक लीडर दुखी सारे विश्वासियों से नहीं रहता, किसी एक ही व्यक्ति से दुखी रहता है। परिवार में, हमारे परिवार में भी हम लोग आपस में किसी एक दूसरे से दुखी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होगा जिसकी वजह से अपन दुखी रहते हैं। हो सकता है कोई आपके परिवार में शराब पी रहा होगा, हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार झगड़ा कर रहा होगा, बाकी सब सही है, लेकिन किसी ना किसी एक व्यक्ति की वजह से आप दुखी होंगे, ठीक है कि नहीं? जिसकी वजह से आपका हृदय शोकित होगा, अशांत होगा। उसी प्रकार पौलुस के साथ, पौलुस सारी कलीसियाओं के साथ शोकित वाला व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन जब फिलिप्पियों की कलीसिया को याद कर रहा है, तब उनके वजह से अशांत है। और वो भी इसलिए नहीं कि फिलिप्पियों की कलीसिया कोई गड़बड़ कर रही है, नहीं, फिलिप्पियों की कलीसिया एकदम परफेक्ट कलीसिया थी, एकदम परिपक्व कलीसिया थी, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसको हालचाल नहीं मिल रहा था, संदेश नहीं मिल रहा था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये अशांत था, ठीक है कि नहीं? हाँ, वापस
क्वेश्चन कर सकते हैं हम पौलुस बाबा से कि भाई आपको अगर इतनी ही बेचैनी हो रही है, इतनी ही अशांति आपको महसूस हो रही है, तो आप किसी और को भेज क्यों नहीं देते? तिमुथियुस का वेट क्यों कर रहे हो? ठीक है कि नहीं? तिमुथियुस का वेट क्यों कर रहे हो? आपके पास तो बहुत सारे आपके सेवक लोग हैं, आप किसी को भी भेज दो। ठीक है, नहीं कर सकते? अगर इतनी ही बेचैनी है, इतनी ही आपको वो है, तो आप और भी लोगों को भेज दो। तो पौलुस का उत्तर सुनिए। पौलुस को मालूम है कि ऐसे विचार लोगों के पास आ सकते हैं, तभी के लिए उसने 20वीं वचन को, 20वीं आयत को दर्ज किया है। पढ़ेंगे। हाँ, मेरे पास हाँ, ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। बस सवाल उठ सकता है, सवाल आना जरूरी है कि भाई पौलुस आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे आपके अधीन में रहने वाले लड़के हैं, सेवक हैं, लेकिन आप तिमुथियुस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और आएगा तो तुरंत हमारे यहाँ भेज देंगे, तुरंत फिलिपियों की कलीसिया में भेज देंगे हालचाल पूछने के लिए। तो सवाल उठता है कि आप तिमुथियुस को ही क्यों? जाग रहे? बहुत बार आपके लीडर्स लोग आपको काम ना बता करके कुछ खास लोगों को काम बताते होंगे। ठीक है कि नहीं? कुछ विशेष लोगों को काम बताते होंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? कुछ खास लोगों को काम बताते होंगे, कुछ विशेष लोगों को काम बताते होंगे, और उन्हीं को अधिकतर देते होंगे आराधना के लिए, उन्हीं को अधिकतर देते होंगे गीत के लिए, उन्हीं को अधिकतर देते होंगे जाने के लिए। ठीक है कि नहीं? आपको डरने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को समझना है, जो बात पौलुस समझाने का प्रयास कर रहा है। वापस पढ़ेंगे 20 वचन को। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं का मतलब है कोई सेवक नहीं। कैसे स्वभाव का? आगे पढ़ेंगे। जिसका मन शुद्ध हो सेवकाई के लिए, तुम्हारे बारे में सोचता हो। मतलब जिस बात के लिए पौलुस चिंतित है, जिस बात के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए पौलुस निराश है, अशांत है, उसी विषय के लिए कोई और भी क्या रहे? चिंतित रहे, कोई और भी अशांत रहे। पौलुस अपने बाकी सेवकों को गलत नहीं बोल रहा है। पौलुस अपने बाकी लीडरों को, जो सेवक हैं, जो उसके अधीन में काम कर रहे हैं, उनको गलत नहीं बोल रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आप यहाँ पर तिमुथियुस को हीरो समझने लगे और बाकी सारे सेवकों को विलन समझने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पौलुस के कहने का मतलब है कि मेरे पास ऐसे बोझ वाला, ऐसे स्वभाव वाला कोई नहीं है। उसका मतलब ये है कि जिस चीज को या जिस दर्शन को या जिस दर्द को मैं फिलिपियों की कलीसिया के लिए रखा हुआ हूं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दूं, जेल सेवकाई। हम जेल सेवकाई करते ना, हम हर महीने 2 जेलों में पहुंचते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर जो दर्द, अगर मान लीजिए बीते महीने, अभी जो हमारा मई का महीना गया, इस मई के महीने में हमने कोई जेल नहीं किया। अब मैं फड़फड़ा रहा हूं कि भाई इस महीने हमको अभी 2 जेल और करने, ये जून का महीना खत्म होने से पहले हमको 2 जेल और करने। ये मेरे अंदर एक फड़फड़ाहट है, एक बेचैनी है। और जब तक ये 2 जेल नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे को, क्योंकि 1 महीना अपना खाली चला गया ना, वहां रामपुर में नया भवन बन रहा था, तो वहां पर अपन व्यस्त होने की वजह से अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है कि नहीं? तो मेरे अंदर अभी क्या है? फड़फड़ाहट है। मेरे अंदर क्या है? अभी बेचैनी है। क्यों बेचैनी है? क्योंकि जेल सेवकाई का बोझ परमेश्वर ने दिया है। अब मैं इस बात को, अब इस चीज को किससे शेयर करूंगा? हर किसी से शेयर नहीं कर सकता। एक बार बता दूंगा, भाई आप लोग प्रार्थना करिएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन वही चीज पौलुस यहाँ पर बताने का, अब मान लीजिए ऐसा ही स्वभाव, ऐसी ही चीज किसी और के साथ भी हो रही है क्या? अभी अपने जेल सेवकाई के ग्रुप में जितने भी लोग हैं, क्या कोई ऐसा है जो फड़फड़ा रहा है? जाग रहे? मुझे नहीं मालूम। ठीक है? हाँ, चलो कोई तो है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सेम कंडीशन पौलुस के साथ भी है। पौलुस अपने बाकी सेवकों को गलत नहीं ठहरा रहा है, लेकिन पौलुस तिमुथियुस का वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि फिलिप्पिस का इस सेवकाई के लिए, तिमुथियुस का जो हृदय है वो इनके प्रति क्या हुआ है? लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसा बेचैनी पौलुस को हो रही है, वैसे ही तिमुथियुस के अंदर भी है। वापस पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे पास सेवक नहीं है, लेकिन ये वाला दर्द रख कर के काम करने वाले सेवक नहीं है।
मैं किसी को भी भेज सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कलीसिया के लिए तुम्हारे प्रति अगर उसके अंदर सॉफ्टनेस ही नहीं है, सॉफ्टनेस ही नहीं है, बोझ ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी खबर लेगा, कैसे आपकी हालचाल पूछेगा, कैसे आपकी काउंसलिंग करेगा, कैसे आपके अंदर की बातों को बाहर निकालेगा, जब उसको बोझ ही नहीं है। आपको पता है, जब एक सेवक के अंदर बोझ रहता है ना, तो वो अपनी पूरी शक्ति भर काम करता है। लेकिन जिसके पास बोझ नहीं रहता ना, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए काम करता है, फॉर्मेलिटी के लिए आगे बढ़ता है, फॉर्मेलिटी के लिए आएगा, फॉर्मेलिटी के लिए आराधना होगी, फॉर्मेलिटी के लिए गीत गाया जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए वचन का प्रचार हुआ जाएगा, सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए होगा। लेकिन जहां बोझ रहता है ना, तो वहां जब तक सामर्थ प्रकट ना हो जाए, जब तक अद्भुत काम ना हो जाए, चिन्ह चमत्कार ना देख ले, तब तक वो शांत नहीं रहता। प्रभु, हम आपका काम कर रहे हैं, बिना सामर्थ के काम, अनोखे काम प्रकट हुए, हम तो बिल्कुल बेचैन रहेंगे। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसा पौलुस का हार्ट था, पौलुस अशांत था इस कलीसिया को लेकर के, वैसे ही कोई और भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल दूं, समझ में आया? कुरिन्थियों की कलीसिया में तीमुथियुस ही पत्री लेकर के गया था ना, लेकिन तीमुथियुस को भेजने से पहले पौलुस ने वो पत्री लिख करके किसके हाथ में दिया था? हाँ, अपुल्लुस के हाथ में दिया था। किसके हाथ में दिया था? अपुल्लुस ही था ना वो। हाँ, अपुल्लुस ही था। ठीक है, पौलुस तीमुथियुस के हाथ में नहीं दिया था, एक और सेवक के हाथ में दिया था। चलो, नाम में कंफ्यूजन है, अपन ने स्टडी जिसने किया है उन लोग ने लिखा होगा, ठीक है कि नहीं? पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिख करके, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसने किसके हाथ में? तीमुथियुस के हाथ में नहीं दिया था, पहले किसी और सेवक को दिया था। लेकिन बाइबल बताती है कि उस सेवक ने, जिस सेवक के हाथ में पत्री दिया, उस सेवक ने अपनी कोई इच्छा नहीं जताई, बोझ नहीं जताया, कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। पौलुस ने फटाक से उससे पत्री ले ली और फटाक से तीमुथियुस को दे दी और तीमुथियुस को बोला, तुम जाओ, तुम्हारे पास बोझ है, इसके पास बोझ नहीं है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हारे पास, तुम उत्साहित हो, ये उत्साहित नहीं है, तुम इच्छा जता रहे हो, इसने इच्छा नहीं जताई। जाग रहे? ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। वो बोल रहा है, वो अपने बाकी सेवकों को गलत नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ओनली वन मैन तीमुथियुस हीरो था, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तीमुथियुस के पास एक ऐसा होता ना नेचर, एक नेचर होता ना, एक स्वभाव होता, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? किसी को चर्च बढ़ाने का वो रहता है, ठीक है कि नहीं? किसी को जेल सेवकाई बढ़ाने का रहता है, ठीक है कि नहीं? तो जो उसके साथ मैच खाएगा वो उसके साथ ज्यादा संगति में रहेगा, ठीक है कि नहीं? अभी जैसे अपने चर्च में, अपने ग्रेस फेथ फैमिली में पास्टर रिचर्डसन जी है, उनको एक चर्च, कौन सा मेगा चर्च में बदलना है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में उनका दर्शन यही है। इस दर्शन में कौन कौन खड़ा है साथ में? अपन सब लोग खड़े हैं, लेकिन विशेषकर कौन खड़ा हुआ है? सैम भाई खड़े हुए हैं। सैम भाई भी अपना पूरा समर्पण, पूरा टाइम, सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी चीज है, ठीक है? तो उनकी किसके साथ ज्यादा बनेगी? सैम के साथ ज्यादा बनेगी, क्योंकि सैम भी अपना पूरा स्कूल के बाद पूरा जीवन दे रहा है, और रिचर्ड भैया भी पूरा अपना समय दे रहे हैं, तो उनकी ज्यादा बैठेगी, उनका तालमेल बैठेगा, वो ज्यादा फेलोशिप में रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का जो दर्शन है वो एक है। चर्च को मेगा चर्च में बदलना, ये अच्छा दर्शन है, ठीक है? और ऐसे ही हर एक काम, ऐसे ही यहाँ पर इस कलीसिया में जाने के बारे में, जाने का दर्शन, जाने का बोझ तीमुथियुस के अंदर और पौलुस के अंदर, दोनों के अंदर था। समझ में आ रहा है? पौलुस किसी सेवक को गिरा करके किसी सेवक को उठाने का काम नहीं कर रहा। बहुत बार हम सेवक लोग क्या करते हैं, किसी को गिरा करके किसी को उठाते हैं, ठीक है? किसी सेवक को नीचे करके किसी दूसरे सेवक को ऊंचा करते हैं। पौलुस ऐसा नहीं करता था। बहुत बार इस वचन को पढ़ने के बाद भी हो सकता है आपको लग सकता है कि पौलुस इस वचन के अनुसार भी, बहुत बार लोग बोलते नहीं, मैं किसी एक सेवक से बात करूंगा, ठीक है कि नहीं? कुछ लीडर बोल सकते हैं, मैं एक व्यक्ति का इंतजार करूंगा, वो जब तक आएगा उसी को भेजूंगा, उसी को जिम्मेदारी दूंगा, उसी को सब कुछ दूंगा। लेकिन इस बात को समझो भी तो कि आखिर उस व्यक्ति का चुनाव किया क्यों जा रहा है? उसका दिल भी उसी कलीसिया के लिए धड़क रहा है, उस कलीसिया के अंदर बोझ है। आपके अंदर भी, आपका दिल भी उसी कलीसिया के लिए धड़क रहा है, और उस कलीसिया के लिए आपके दिल में भी बोझ है। तभी के लिए आप चाह रहे हो कि तीमुथियुस आए।
अगर सिर्फ ऐसा लिखा है यहाँ पर, जैसा यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ है, वैसा ही प्रकाशन अगर इसका है, तो यहाँ पर तो पौलुस अपने बाकी चेलों को, बाकी विश्वासियों को, बाकी सेवकों को नीचे कर रहा है और एक सेवकों को ऊंचा कर रहा है। क्या ऐसा पौलुस था? क्या ऐसा यीशु का स्वभाव था? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि यहाँ पर तिमुथियुस ग्रेट है, बाकी सारे लोग थर्ड क्लास के। नहीं, ऐसा नहीं, इसका कहने का मतलब ये नहीं है और इसका प्रकाशन भी ये नहीं है। इसका प्रकाशन ये है कि तिमुथियुस के अंदर और पौलुस के अंदर एक सा बोझ था, एक सा दर्शन था और एक सा उस कलीसिया को लेकर के सॉफ्टनेस थी। इसीलिए पौलुस वेट कर रहा है, आ जाए तिमुथियुस, तुरंत भेज दूंगा, आ जाए। यहाँ तो ये लोग संभाल ही रहे हैं, यहाँ पर ये लोग तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर इस कलीसिया को तो ये देख ही रहा, तीतुस भी एक कलीसिया को देख रहा है और ये तिरकुस भी इस कलीसिया को देख रहा। सब लोग अपने अपने कलीसिया को मतलब सेवा कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन तिमुथियुस आ जाए ना, वो फिलिपियों के प्रति ज्यादा सॉफ्टनेस है। फिलिपियों के अंदर वो भी बोझ है, तिमुथियुस के अंदर फिलिपियों की कलीसिया के लिए बोझ है। वापस पढ़ेंगे क्या एक बार उसी वचन को? हाँ क्योंकि मेरे पास हाँ, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, पौलुस किसी को गिरा नहीं रहा है। वापस पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम में ऐसे स्वभाव का कोई ऐसे स्वभाव का कोई नहीं नहीं है जो शुद्ध मन से जो शुद्ध मन से, हमारी जिंदगी याद रखिएगा, तुम्हारी बोल रहा है, सेवकाई की नहीं बोल रहा है, मसीह की नहीं बोल रहा है, क्योंकि मसीह की सेवा बाकी सेवक भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए, फिलिपियों के लिए, विश्वास, तुम्हारी कलीसिया के लिए, तुम्हारी मंडली के लिए शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, ऐसा करने वाला एक व्यक्ति है। जाग रहे? अब मान लीजिए हमारे बीच में शिव भाई है। शिव भाई को अगर बालाघाट में प्रचार के लिए बुलाया जाए 1 तारीख को, और उसी शिव भाई को कहां पर बुलाया जाए? रीवा के अंदर बुलाया जाए। कहां पर बुलाया जाए? रीवा में बुलाया जाए कि भैया आपकी 12 तारीख को एक क्रूसेड कर रहे हैं और 12 तारीख को ही बालाघाट में कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और मेरे को भी ऐसे ही करी, मेरे को भी 12 तारीख में 2 जगह इनवाइट किया जा रहा है, एक बालाघाट में किया जा रहा है और एक रीवा में किया जा रहा है। अब हम दोनों कंफ्यूज हैं, मेरे को बुलाया जा रहा है रीवा में और शिव भैया को बुलाया जा रहा है बालाघाट में। समझ में आ रहा है? तो कौन व्यक्ति कहां जाना पसंद करेगा? शिव भाई पता है कहां पर क्रूसेड करना पसंद करेंगे? रीवा में, जहां पर उनका जन्म हुआ है। क्रूसेड भी करेंगे, साथ ही साथ अपने लोगों से भी मिलेंगे। मैं कहां पर क्रूसेड करना वो करूंगा? बालाघाट के अंदर क्रूसेड भी करूंगा, परमेश्वर का भी काम करूंगा, साथ ही साथ क्या करूंगा? अपने लोगों से भी मिलूंगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट बालाघाट से लगा हुआ है। अगर एक ही तारीख को मुझे दोनों जगह पर, ऐसा नहीं कि मैं दोनों जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर एक ही तारीख के एक ही चुनाव करना पड़े तो मैं बालाघाट का चुनाव करूंगा। और शिव भैया कौन सा चुनाव करेंगे? रीवा का चुनाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका दिल वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि उनका जन्म वहां पर हुआ है। मैं बालाघाट का चुनाव क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है, मेरा दिल वहां पर लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? सेम कंडीशन पौलुस और तिमुथियुस के साथ में थी। जाग रहे? पौलुस की टीम में कोई भी गलत सेवक नहीं था और पौलुस किसी सेवक को नीचा करके तिमुथियुस को ऊंचा नहीं कर रहा है। ठीक है कि नहीं? बहुत बार हम इंसान इस वचन को लेकर के किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कर देते हैं। बोलते हैं देख मेरे पास तो एक ही व्यक्ति है विश्वासी हो, बाकी तुम लोग सब अविश्वासी हो। सामने वाले को एक को ऊंचा कर दिए, बाकी सबको क्या कर दिए? नीचा कर दिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे 20 वचन को, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी क्या करे? चिंता करे। तो समझ में आया यहाँ पर कितनी बातों को देखा। नंबर 1, क्यों तिमुथियुस का इंतजार कर रहा है? क्यों शांति मिले? क्योंकि वो पिता का हार्ट रखा हुआ है, इसलिए वो अशांत है। सिर्फ इस कलीसिया को लेकर के, बाकी किसी कलीसिया को लेकर के वो नहीं है। ठीक, 21 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ठीक, वापस पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि
मसीह यीशु की। अब भैया इस वचन में तो हम बिल्कुल 100% बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह की सेवा नहीं कर रहे। अभी आप बोल रहे थे कि मसीह की बात नहीं लिखा है, तुम्हारे विषय में लिखा है। लेकिन ठीक से अगर हम समझेंगे, ये सारे लोग हैं कहाँ पर? ये सारे लोग हैं पौलुस की टीम में हैं। पौलुस बोल रहा ना, मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं। लेकिन हम बाकी जगह पढ़ते हैं कि हर पत्रियों को अलग अलग सेवक लोग लेकर के गए हैं। मतलब पौलुस के साथ में और भी लोग थे जो काम किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। ये उन लोगों के लिए लिखा है जो सिर्फ अपनी सेवकाई, अपना फील्ड, अपना लोग, अपना चर्च, अपनी कलीसिया, सिर्फ अपने सेवकाई के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? परमेश्वर के लोगों के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे और वो वचन पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। जिससे सारी देह, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मुंह खोलेंगे ना, मुंह है किसी के पास तो बोलेंगे ना, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। सारी देह। अब बाइबल बताती है, आपने बहुत बार अपन ने इस देह के ऊपर स्टडी किया हुआ है। सारी देह का मतलब क्या है? हमको तो एक देह में परमेश्वर ने बुलाया है, हमको तो एक देह में रखा हुआ है ना। एक देह एक कलीसिया को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर एक देह नहीं है, परंतु कितनी देह है? सारी देह है। ये सारी देह का मतलब क्या है? उस सारी देह नहीं, बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं। देखिए बाइबल बताती है, अगर आपको एक झुंड है, एक कलीसिया है, तो आप उस कलीसिया में जितने 50 लोग को देख रहे हैं, तो वो 50 लोग मिल करके एक देह बनते हैं। वो 50 लोग 50 अंग हैं। वो 50 लोग कलीसिया के 50 अंग हैं, लेकिन वो सारे अंगों को मिला दिया जाए, यानी कि 50 लोगों को मिला दिया जाए, तो तब वो एक कलीसिया बनती है, एक देह बनती है। लेकिन यहाँ पर एक सारे अंग नहीं लिखा हुआ है, सारी देह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सारे अंग नहीं लिखा हुआ है, सारी देह लिखा हुआ है। मतलब ये अंगों की नहीं, परंतु देहों की बात कर रहा है। मतलब इसका क्या हुआ? एक कलीसिया नहीं, 2 कलीसिया नहीं, 3 कलीसिया नहीं, 4 कलीसिया नहीं, लेकिन सारी कलीसिया। समझ पा रहे हैं? कुरिन्थियों की कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, तीतुस की कलीसिया, तीमुथियुस की कलीसिया, फिलेमोन की कलीसिया, जितनी भी कलीसिया है पौलुस के अंडर में, वो कलीसिया नहीं है, क्या है? देह है। समझ पा रहे हैं? पौलुस के कहने का मतलब है सारी देह मिल करके, क्या करके? हाँ, लेकिन जो सिर्फ अपनी देह के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति कहलाता है, जो यहाँ 20 वचन में लिखा हुआ है। उस बात को और उस चीज को पौलुस यहाँ पर प्रकट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, हम इसको सांसारिक तौर से बता सकते हैं कि आजकल सब लोग अपनी चिंता में लगे हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं, अपने बच्चों में लगे हुए हैं, सारी चीजों में लगे हुए हैं। हम बोल सकते हैं क्योंकि लिखा है वचन में हमको, लेकिन वचन को जैसा लिखा है वैसा नहीं, लेकिन उसको 3 फीट गहराई में जाकर के उसके प्रकाशन को पाना है, तब तो वो हमको प्रकाशित करेगा। जाग रहे हैं? हम इसको बाहरी रूप से पढ़ करके कि आजकल सारे सेवक लोग सारे लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपने धन के पीछे, पैसे के पीछे, कलीसिया के पीछे पड़े हुए। हम इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं था। पौलुस के कहने का मतलब है, देखो मेरे पास ऐसे स्वभाव का सेवक नहीं है जो तुम्हारी चिंता करे। सब लोग अपनी अपनी मंडली, अपनी अपनी कलीसिया में लगे हुए हैं। पतरस अपनी कलीसिया, अपनी मंडली, अपने लोगों में लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। यूहन्ना अपनी कलीसिया, अपनी मंडली में लगा हुआ है। मरकुस अपने जगह पे लगा हुआ है। जितने भी सेवक हैं, जितने भी 12 प्रेरित थे, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे। लेकिन इन सारे लोगों को मिलकर के, जो अभी अपन ने इफिसियों 4 अध्याय में पढ़ा ना, सारी देह वो अलग अलग है। पतरस की गैंग अलग देह कहलाई, पौलुस की अलग देह कहलाई, तीमुथियुस की अलग अलग जितनी कलीसिया। तो यहाँ पर जो फिलिपियों की पत्री है ना, ये भी एक देह है। समझ में आ रहा है? ये लोग अपने अपने काम में लगे हैं, अपने अपने उस क्षेत्र में लगे हैं, सेवकाई में,
लेकिन काय में लगे हैं? अपने अपने, वापस क्या लिखा है? सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। हाँ, आज अगर संसारिक रूप में देखें तो सब लोग अपने स्वार्थ, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। सामने वाले के फायदे के बारे में, सामने वाले की उन्नति के बारे में नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। पौलुस किस बात को बोल रहा है? क्योंकि सब लोग अपने अपने स्वार्थ का मतलब है, सब लोग अपनी अपनी टीम, सब लोग अपने अपने ग्रुप, सब लोग अपनी अपनी कलीसिया, सब लोग अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? और मसीह की चिंता नहीं करते, मसीह की खोज नहीं करते। पता है मसीह की खोज क्या है? जो हमने पढ़ा एफिसियों 6वां अध्याय उसका 16 वचन। मसीह की खोज ये है, मसीह की चाहत ये है कि सारी देह का मतलब है सारी कलीसिया, इसका मतलब संसार में जितनी भी कलीसिया है वो सारी मिल जाए। क्या हो जाए? ये मसीह की योजना, ये मसीह की इच्छा है। लेकिन सब लोग अपना 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 क्या करके रखे हैं? कहीं अपना दरबार कहीं चल रहा है, कहीं अपना चर्च चल रहा है, कहीं अपना ग्रुप चल रहा है, कहीं ये चल रहा, सब अलग अलग देह बना लिए हैं। जाग रहे हैं? क्या कर लिए हैं? सब अपना अपना अलग अलग देह बना लिए हैं। लेकिन इफिसियों की पत्री बताती है कि सारी देह मिल जाए, सारी देह इकट्ठी हो जाए। और यही मसीह की पुकार है और यही मसीह का आनंद भी है। जाग रहे हैं? जो हम दूसरे अध्याय के पहले वचन में देख रहे थे ना कि मेरा आनंद पूरा करो, यही उसका आनंद है। संसार की सारी कलीसिया एक हो जाए, संसार के सारे पास्टर्स एक हो जाएं, संसार के सारे विश्वासी एक हो जाएं, संसार के सारे लोग एक हो जाएं। जाग रहे हैं? आज हम जितना भी एक करने का प्रयास करते हैं ना, शैतान उतना ही विभाजन को लाने का प्रयास करता है। क्योंकि शैतान थोड़ी चाहेगा कि परमेश्वर का आनंद पूरा हो जाए, लेकिन हम चाहें तो परमेश्वर के आनंद को पूरा कर सकते हैं यूनिटी के द्वारा, एकता के द्वारा, एक देह होने के द्वारा। आपका चर्च आपका है, लेकिन सामने वाले का चर्च को भी आपको अपना समझना है, सामने वाले के दरबार को भी आपको अपना समझना है, सामने वाले विश्वासी को भी आपको अपना विश्वासी समझना है। बाइबल बताती सारी देह मिलकर के, सारी कलीसियाएं मिलकर के। समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है। पर किसको परख लिया है? फिलिप्पियों की कलीसिया के लोगों ने तीमुथियुस के जीवन में, तीमुथियुस के स्वभाव में, तीमुथियुस के नेचर में इस बात को देखा, जाना, परखा कि पौलुस के समान इसका नेचर है, पौलुस के समान इसकी बोली है, पौलुस के समान ये दर्द को रखता है, स्वभाव को रखता है, हमारी चिंता करता है। इस चीज को फिलिप्पियों की कलीसिया ने तीमुथियुस के जीवन में देख लिया था। वापस पढ़ेंगे। पर उसको यानी कि तीमुथियुस को तो तुमने परखा है और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। ठीक है कि नहीं? फिलिप्पियों की कलीसिया को इस बात का मालूम था कि हर जगह पर अधिकांश पौलुस और तीमुथियुस पाए जाते थे। पौलुस और तीमुथियुस क्या किए जाते थे? पाए जाते थे, मौजूद रहते थे और लोग देखते थे। अगर आप पत्रियों को भी पढ़ेंगे तो आप हर पत्रियों में कहीं ना कहीं पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, अगर हर पत्रियों की स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। जब अभिवादन को पढ़ेंगे पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, ठीक है कि नहीं? इन चीजों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है? तो हर जगह लोगों ने देखा है और वो इस बात का ऐलान भी कर रहा है। तुम जान चुके हो, तुमने देखा है। याद रखिए, जब आप अपने सेवक के, अपने लीडर के साथ, जब आप अपने अगुवे के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं ना, तो अगुवा जहां पर रहता है, अगुवा को जितना आदर मिलता है, अगुवा का जितना नाम होता है, उतना ही उसके सहकर्मी का भी नाम और आदर होता है। समझ में आ रहा है? अब फिलिप्पी ने तो तीमुथियुस ने तो बताया नहीं होगा कि मैं इसके साथ हर जगह रहता हूं, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? तुमने परख लिया। तुमने क्या कर लिया? परख लिया है। अरे तीमुथियुस तो हर जगह रहता है, अरे दुख में इसके साथ में है, पौलुस के साथ तीमुथियुस है, दुख में भी है, जेल में भी है, संकट में भी है, परेशानी में, हर जगह पर ये है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अपने बहुत सारे लोग कुछ मीटिंग में नजर आते हैं, कुछ मीटिंग में नजर नहीं आते।
ठीक है, अगर पास्टर सेवक लोग कोई मीटिंग करते हैं, साप्ताहिक मीटिंग होती है, कुछ लोग नजर आएंगे, कुछ लोग नजर नहीं आएंगे। जाग रहे हैं? कभी भी उनका नाम और शोहरत आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो वफादार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? वैसे ही पुत्र पिता के साथ रहता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। आपको मालूम है, अगर सुसमाचार को सुनाने के लिए अगर पौलुस पैदल चला है तो तीमुथियुस भी पैदल चला है। अगर पौलुस को कष्ट हुआ है तो तीमुथियुस को भी कष्ट हुआ है। समझ पा रहे हैं? पौलुस इस बात का अंगीकार कर रहा है कि उसने परिश्रम किया है। वो जानता है कैसे कलीसियाओं का निर्माण, वो जानता है कलीसियाओं के दर्द को। जाग रहे हैं? और ऐसे ही लोगों की आज परमेश्वर को आवश्यकता है, और हर एक वो सेवकाई आगे जाएगी जहां पर ऐसे हृदय वाले दो व्यक्ति एक मन हो जाते हैं। अगर आपको कलीसिया को आगे लेके जाना है, आपको अपने जैसे बोझ वाले, अपने जैसे दर्शन वाले किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको जेल सेवकाई को आगे लेकर के जाना है तो अपने जैसे बोझ सामने वाले के अंदर डालना पड़ेगा, और अपने जैसे बोझ वाले किसी एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब वो सेवकाई आगे जा पाएगी। जाग रहे हैं? बहुत सारे लोग कुछ जेलों में नजर आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ जेलों में नजर नहीं आते, बहुत सारे लोग कुछ मीटिंगों में नजर आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ मीटिंगों में नजर नहीं आते। जाग रहे हैं? लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? इसने हर जगह सुसमाचार फैलाने में क्या किया है? मेरी सहायता किया है। आपको मालूम है, लीडर्स लोग ऐसे लोगों को वाच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और साथ ही साथ ये फिलिपियो के लीडर जो है ना, फिलिपियो की कलीसिया कोई विश्वासियों की कलीसिया नहीं, लीडरों की कलीसिया है। जाग रहे हैं? फिलिपियो की कलीसिया कोई नॉर्मल विश्वासियों की कलीसिया नहीं है, लीडरों की कलीसिया है ये। ठीक है? और लीडर लोग भी वाच कर रहे हैं कि किसके साथ कौन खड़ा है। जाग रहे हैं? किसके साथ कौन खड़ा हुआ है, देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। आप कुछ लीडरों को देखें, कुछ जोड़ियों को देखें, कुछ लोग कुछ जोड़ी ऐसी हैं जिनके साथ में हमेशा से आपको वही लोग नजर आएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अभी अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में अगर यीशु दरबार में देखेंगे तो अभी यीशु दरबार में पास्टर करण मिलेंगे, और उनके बगल में कौन मिलेगा? महेंद्र मिलेगा। आपको कहीं जाना है तो वो दो जन नजर आएंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता है ये मायने रखता है। अभी चल रहा है ये मायने नहीं है, लेकिन कब तक चलता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दो लोगों, एक और फुलपुर में पास्टर संतोष हैं, और साथ में एक और हैं गुड्डू भाई हैं, है ना? वो लोग भी, जब भी हम लोग उनको देखते थे साथ में देखते। ठीक है? हम लोग ने जब उनसे पहली बार मिला तो दोनों जन मिले, दूसरी बार मिले वो भी दोनों जन मिले। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इससे पता चलता है कि वो दो, कहीं पे भी रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वो दो लोग जरूर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो साथ में चलना काफी नहीं है, लेकिन साथ में कितना चल रहे हैं ये मायने रखता है। एक मीटिंग में, एक सभा में पहुंच जाने से काम नहीं होगा, लेकिन कितना चलते हैं उससे आपका नाम, आपका शोहरत होगा। जाग रहे हैं? पौलुस को अगर लोग जान रहे हैं, पौलुस को अगर लोग पहचान रहे हैं, तो पौलुस के साथ साथ तीमुथियुस, जबकि तीमुथियुस की पीचिंग नहीं लिखी हुई है अभी तक, इतनी जगह पर तीमुथियुस की पीचिंग को देखा नहीं गया। ठीक है कि नहीं? किसकी पीचिंग को नहीं देखा गया? पौलुस की पीचिंग को नहीं देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी पौलुस का क्या है? पौलुस के साथ क्या हो रहा है? तीमुथियुस का नाम हो रहा है। किसका नाम हो रहा है? हाँ, पौलुस के साथ में किसका नाम हो रहा है? तीमुथियुस का। जबकि तीमुथियुस की पीचिंग को नहीं देखा गया, तीमुथियुस की लीडरशिप को नहीं देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी पौलुस के संग संग रहने की वजह से, हर कदम से कदम मिला करके खड़े रहने की वजह से आज पौलुस को लोग जान रहे हैं, पौलुस के चरित्र को, स्वभाव को परख लिए हैं और उसको दर्जा दे रहे हैं। एक दर्जा और दिए हैं, पढ़ेंगे उसको 22 वचन को। जैसे क्या लिखा है? जैसे पुत्र पिता के साथ करता है। किसके साथ करता है? जैसे पुत्र पिता के साथ करता है। मतलब कैसे देख रहे हैं लोग उनको? कैसे देख रहे हैं? आज थोड़ा सा आप अपने आप को जहां पर परमेश्वर ने रखा है, आप थोड़ा सा विचार करें। आज जेल सेवकाई में लोग आपको कैसे देख रहे हैं?
चर्च में आपको लोग कैसे देख रहे हैं? अपने पास्टर के प्रति लोग आपको कैसे देख रहे हैं? अपने लीडर के प्रति लोग आपको कैसे देख रहे हैं? गुरु चेला के रूप में देख रहे हैं, सेवक के रूप में देख रहे हैं, एक बाप और बेटे के रिश्ते में देख रहे हैं। देखिए, गुरु चेला का रिश्ता एक समय तक गुरु चेला रहना ठीक है, लेकिन हमेशा गुरु चेला रहे ये संभव नहीं है। अभी हम उस विषय पर चले जाएंगे, लेकिन वहां पर अभी रुकेंगे, ठीक है कि नहीं? हर रिश्ता आगे जाकर के बदला है। अगर आज यहाँ पर पौलुस अपने तीमुथियुस को, जो कि उसका चेला था, आज वो यहाँ पर पुत्र का दर्जा दे रहा है, लेकिन पुत्र का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया उसको। एक समय था कि उसको चेला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चेला बोला जाता था। अभी क्या बोला जा रहा है? पुत्र, ठीक है कि नहीं? तो रिश्ता क्या हो गया? बढ़ गया। रिश्ता क्या हुआ? अपडेट हो गया। बहुत बार जो पास्टर सेवक लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिंदगी भर चाहते हैं कि ये हमारा चेला बन करके रहे, दास बन करके रहे। ऐसा संभव नहीं है। अगर आप उसको, उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी उन्नति चाहते हैं, तो कुछ समय तक वो आपका चेला है, जब तक वो आपसे सीख रहा है, समझ रहा है। लेकिन जब वो क्या हो जाता है, एक बच्चा जो रहता है ना, संसारिक बच्चा, कब तक बच्चा कहलाता है? जब तक उसकी शादी नहीं हो रहती, तब तक वो बच्चा कहलाता है। लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है? वो भी किसी का, वो भी क्या बन जाता है? पिता बन जाता है, वो भी बच्चा कर। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है। जब तक एक बच्चा, आपका आत्मिक चेला, जब तक एक चेले का निर्माण ना कर दे, तब तक वो आपका चेला है। लेकिन जब वो खुद एक चेले का निर्माण करना शुरू कर दे, तब समझ जाइएगा कि मेरा आत्मिक चेला जो है, अब वो आत्मिक बेटा में बदल गया है, और अब उसका, वो भी क्या बन गया है? पिता बन गया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, अगले वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। कैसे बना है, इस एक बार पूरा पढ़ेंगे ना, 22 वचन को। हाँ 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 हाँ, 10:30 के बाद बात करें। हाँ हाँ, सुसमाचार कैसे बढ़ा वो, कैसे पुत्र का दर्जा को प्राप्त किया? जब सुसमाचार सुनाने में उसने हर कदम पे कदम साथ दिया। ऐसे ही पुत्र का दर्जा प्राप्त नहीं कर लिया उसने। समझ में आ रहा है? कैसे प्राप्त किया? हर कदम से कदम मिला करके, हर परिश्रम में, हर जोखिम में तीमुथियुस मौजूद था। जाग रहे हैं? ठीक, पढ़ेंगे 23 वचन को जल्दी से। हाँ, इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। आगे, हाँ, 23 और 24 वचन को एक बार देखेंगे। इसीलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा है। इसीलिए मुझे आशा है, किस बात की आशा है पौलुस को? कि जैसे ही मुझे जान पड़ेगा, पौलुस को जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत तुम्हें क्या कर दूंगा? भेज दूंगा। अब आप यहाँ पर एक चीज को देखेंगे कि पौलुस अपने ही बारे में इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। आपको मालूम है, पौलुस को पहले से ही पता चल जाता था कि आगे उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। जाग रहे हैं? पौलुस को मालूम था कि वो कब मरने वाला है। पौलुस को मालूम था कि आगे आने वाले समय में क्या संकट, क्या मुसीबत, क्या परेशानी आने वाली है। आप अगर उसकी पत्रियों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसा लगेगा जहां पर वो अपने मौत का डिक्लेयर कर रहा है। अगर आप एक वचन को पढ़ेंगे, अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड को देख करके अरे पौलुस को मालूम चल गया कि मेरा टाइम आ गया। समझ में आ रहा है? तो पौलुस को पहले से ही बहुत सारी चीजों को आभास हो जाता था, पता चल जाता था, क्योंकि वो आत्मा में रहता था। तो यहां पर भी वो अपने बारे में इस बात को बोल रहा है। और किस बात को बोल रहा है?
कि जब मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक। 24 वचन, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि आप शीघ्र ही आऊंगा। तीमुथियुस को तो भेजूंगा ही, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं खुद भी आऊंगा। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। ठीक है कि नहीं? मैंने कहा था ना, पौलुस के पास में, पौलुस यहाँ पर किसी एक सेवक को ऊंचा करके बाकी सेवकों को नीचा नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? दूसरे सेवक की एंट्री होते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ओनली वन मैन शो वाला तीमुथियुस नहीं था। ठीक है, वापस पढ़ेंगे दूसरा चेले के बारे में, 25 वचन को। हाँ, मैंने इपफ्रुदीतुस को, नंबर 1 मेरा क्या है? भाई है। दूसरी चीज सहकर्मी है। ओ हो, क्या है? योद्धा है। आपको पता है योद्धा का दर्जा या योद्धा का नाम यूं ही किसी को नहीं दिया जा सकता। जब तक एक योद्धा नहीं कहलाते, जब तक वो बड़े बड़े युद्ध को ना जीते। एक युद्ध को जीतने वाला वीर कहलाता है, 2 युद्ध को जीतने वाला शूरवीर कहलाता है, 3 युद्ध को जीतने वाला सूर्यवंशी कहलाता है, और युद्ध पे युद्ध जीतने वाले को योद्धा कहते हैं। जो हर युद्ध को क्या करे, जीतता चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? योद्धा बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चेले को, इस सहकर्मी को वो क्या बोल रहा है? योद्धा। क्या बोल रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि इसने पौलुस की सेवकाई में कितने बड़े बड़े योगदान को दिया होगा। जाग रहे हैं? अंडरग्राउंड रहते हुए इसने कितना पौलुस के साथ सहयोग नहीं किया, कितना पौलुस के साथ सहकर्मी नहीं दिया, सहभागिता नहीं हुआ ये कामों में। बहुत जगहों पर हुआ है। ठीक है कि नहीं? तभी के लिए मैंने कहा था कि पौलुस यहाँ पर किसी को नीचा करके किसी को ऊंचा नहीं कर रहा है, लेकिन एक विषय में, एक बात के लिए। ठीक है कि नहीं? और एक आध उदाहरण देता हूं। अगर आज अपने ग्रेस फेथ फैमिली के चर्च में जितने लोग आज काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे यूथ में काम कर रहे हैं, जितने भी बच्चे एक्टिव हैं, वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति क्या है? बोझ है और चाहत है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। आज वही बच्चे अपने जेल सेवकाई में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जेल सेवकाई से क्या है? लगाव नहीं है, बोझ नहीं है, दर्शन नहीं है, उसकी गहराई को नहीं मार, इसीलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सेम चीज यहाँ पर भी है। तीमुथियुस उस फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए इसीलिए परफेक्ट सेवक है क्योंकि वो उनके प्रति बोझ को रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इपफ्रुदीतुस जो है वो तो सहकर्मी है, भाई है और योद्धा भी है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, आगे, और तुम्हारे दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल। और भी बहुत सारी आवश्यक चीजें हैं ना, जरूरी चीजें। ठीक है कि नहीं? पर्सनल चीजें, आवश्यकताएं, उन सारी चीजों में क्या लिखा उसके लिए? सेवा टहल करने वाला है। समझ पा रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कितना अद्भुत व्यक्ति है। एक दो युद्ध वाला नहीं है। ठीक है कि नहीं? 1 या 2 जगह इसने साथ नहीं दिया, लेकिन बार बार बहुत बार इसने साथ दिया है, तब जाकर के इसको योद्धा का नाम दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। मेरी आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने, जैसे कुछ जरूरी चीजें रहती ना, कुछ जरूरी बातें रहती हैं, कुछ जरूरी डिसीजन रहते नहीं रहते हैं। जब अपन लोग को भी कुछ कलीसिया का डिसीजन लेना रहता है, जेल का डिसीजन लेना रहता है, तो अपन क्या करते हैं? भैया ग्रुप डिस्कशन मीटिंग है। ठीक है कि नहीं? कलीसिया में अगर कुछ डिसीजन है तो सब लोगों को, जो खास लोग हैं, उन लोगों को क्या कर लिया जाएगा? बुला लिया जाएगा, बैठक की जाएगी, उसके बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर किसी फैसले को। तो ऐसी चीजों में पौलुस कह रहा है आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला व्यक्ति है, और अब मैं क्या कर रहा हूं? उसको तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ेंगे जल्दी से।
क्योंकि उसका जो मन है, उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। आगे, इस कारण व्याकुल रहता है। हाँ, उसकी बीमारी का हाल सुना था। आगे, हाँ, यहाँ तक कि मरने पर भी था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसीलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। ठीक है कि नहीं? हमने कितने वचन को पढ़ा? 26 वचन को पढ़ा, 27 वचन को, 28 और 29 वचन को हमने पढ़ा। इन तीनों चीजों, ये चारों पांचों वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम इन सबको एक चीज में देखेंगे। नंबर 1, पौलुस कह रहा है कि उसका जो मन है ना तुम्हारी ओर लगा हुआ है। पौलुस ने भी जिस सेवक का चयन किया, पहला सिलेक्शन, पहला बोझ रखा तीमुथियुस, लेकिन तीमुथियुस मौजूद नहीं है, भेजना आवश्यक है। भेज किसको रहा है? इत्रिपुस को। इत्रिपुस के भी बारे में बताया, वो एक अच्छा योद्धा है। ठीक है, और योद्धा होने के साथ साथ मेरी आवश्यक बातों में मेरा बिल्कुल सहयोगी है, साथ देने वाला व्यक्ति है। लेकिन साथ ही साथ वो कौन है? तुम्हारे लिए, तुम्हारी कलीसियाओं के लिए, तुम्हारी टीम के लिए वो क्या रखता है? वापस पढ़ेंगे उसको, वापस पढ़ेंगे। क्योंकि उसका जो मन है वो तुम सब में लगा हुआ है। मतलब इस व्यक्ति का जो मन है वो इस कलीसिया के प्रति लगा हुआ है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब यूपी में कहीं मान लीजिए सताव हो रहा है या कहीं पर भी सताव हो रहा, तो अपन अगर अपने वहां पर कोई लोग रहेंगे तो अपन सबसे पहले पूछेंगे, भाई अपने यहाँ सब ठीक है कि नहीं? अरे हमने सुना कि वहां पर ये हुआ, वो हुआ, सताव हुआ, हल्ला हुआ। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे समझ। एक और उदाहरण, अगर अभी बारिश का टाइम है ना, अगर मान लीजिए रीवा तरफ अच्छी बाढ़ आती है या अधिकतर मुंबई दिल्ली में आती है, ठीक है, अब अपने लोग रहते हैं मुंबई दिल्ली में, स्वाति के पहचान के रिश्तेदार लोग रहते हैं, ठीक है, तो स्वाति क्या करेगी? फोन करके पता तो करेगी, अरे सारे लोग डूब गए, इतना इतना पानी भर गया। तो स्वाति के रिश्तेदार हैं, स्वाति के भाई लोग हैं, तो वो पता जरूर करेगी फोन लगा करके, मौसी सब ठीक है, घर में सब ठीक है, भैया लोग ठीक हैं, सब लोग अब वहां पे मुंबई के बारे में न्यूज देख रहे थे, पता करेंगे, अपने लोग हैं, पता करेंगे। ठीक है, सॉफ्टनेस रखेंगे। आप पूरी मुंबई के बारे में तो स्वाति पता करेगी नहीं, लेकिन जहाँ सॉफ्टनेस है वहां तो जरूर करेगी ना, जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर मन लगा हुआ है कि नहीं, मुंबई में तो वो लोग रहते हैं। अब दिल्ली में कोई नहीं रहता, दिल्ली में बाढ़ आए चाहे कुछ आए, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा? सेम चीज यहाँ पर, ये जो सेवक है इसके हृदय में, इसका जो मन है वो इस कलीसिया के प्रति सॉफ्टनेस है, लगा हुआ है। आगे, इस कारण वह व्याकुल भी रहता है। क्या रहता है? व्याकुल रहता है, जानकारी करने के लिए, जाने के लिए सोचता रहता है, अरे उस कलीसिया में क्या होगा, कैसा होगा, वहां पर ये सेवक है, वहां पर वो सेवक है, वहां पर ये अच्छा होता है, वहां पर। इस प्रकार से उसका मन लगा हुआ है और वो व्याकुल भी रहता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। ठीक है कि नहीं? बहुत बार अपने पास निवेदन आते हैं ना, किसी चीज के लिए, बीमारी के लिए, इसके लिए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन आते हैं, अपन उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर काम भी करता है। ठीक है, तो जिसके लिए अपन प्रार्थना करते हैं उसका वो अपने प्रति क्या था? एक सॉफ्टनेस को रखने लगता है। अरे भैया की प्रार्थना से ऐसा हुआ, अरे भैया ने प्रार्थना किया था, संतान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है कि नहीं? वो एक सॉफ्टनेस को रखने लगता है। अरे भैया जब भी इधर आएंगे अपन जरूर मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, ऐसा होता ना, अपने साथ बहुत होता है। ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? जेल में भी जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, लोग आशीष होते हैं, तो बंदी भाई बोलते हैं, भाई जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन आपसे जरूर मिलूंगा, आप कहीं पर भी रहोगे। और ऐसे आते भी हैं बंदी भाई लोग, मिलने के लिए भी आते हैं। समझ में आ रहा है? बोलते हैं आप जहां भी रहोगे हम जरूर मिलेंगे आपसे, जैसे ही जहां से छूटेंगे हम जरूर आकर के मिलेंगे। जाग रहे हैं? ठीक वैसे ही इन फिलिप्पियों की कलीसिया ने इस इत्रिपुस के बीमारी का हाल सुना था, उन लोगों ने प्रार्थना किया था, सब कुछ किया था, और उसके आगे बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। और परमेश्वर ने उस पर दया क्यों की? उसके आगे लिखा हुआ है, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी दया की। जाग रहे हैं?
हाँ, एक व्यक्ति को, उसके सहकर्मी को चंगा करके परमेश्वर ने उस इत्रपुस के जीवन के साथ साथ पौलुस के ऊपर भी दया करी। क्यों, कैसे दया करी? क्योंकि पौलुस भी उसको पसंद करता था। अगर उसको कुछ हो जाता तो पौलुस को बहुत तकलीफ होती। लिखा है, वहीं पर लिखा है, पढ़ेंगे आगे। मुझ पर भी, उस पर ही नहीं परंतु मुझ पर भी, कि मुझे शोक ना हो, मतलब उसको दुख ना पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने दया किया। हाँ, मुझे शोक ना हो, इसीलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। क्या किया करना? ऐसों का आदर किया करना। पौलुस इस बात को समझा रहा है फिलिप्पियों की कलीसिया में कि तुम्हारे पास जो पत्री लेकर के आ रहा है, मैंने इस बात को कहा था ना कि हर एक अलग अलग कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति पत्रियों को लेकर के गया है। तो आप समझ पा रहे हैं इस कलीसिया में पत्री लेकर के कौन गया है, या पहली पत्री लेकर के कौन गया है? ठीक है कि नहीं? कौन लेकर के गया है? हाँ, ठीक है कि नहीं? कौन लेकर के गया है? हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस पत्री को पढ़ रहे हैं, इस पत्री का लेखक है पौलुस, लेकिन इस पत्री को यहां तक पहुंचाने वाला पौलुस नहीं है, पहुंचाने वाला कोई और है। ठीक है, तो कौन है? हर जगह तीमुथियुस नहीं है। तीमुथियुस का जिक्र मिलेगा, क्योंकि तीमुथियुस का जिक्र जरूर मिलेगा। तीमुथियुस का जिक्र जरूर मिलेगा क्योंकि तीमुथियुस और पौलुस साथ में परिश्रम किए हैं। ठीक है, नाम आपको मिल सकता है पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, लेकिन पत्री को ले जाने वाले, सुनाने वाले, सेवा देने वाले, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग अलग हैं। यहां पर कौन से लोग हैं? क्या लिखा वहां पर? ऐसों का क्या करना? आदर करना। इसलिए तुम उससे बड़े आनंद के साथ मिलना। कौन लेकर के आ रहा है? इत्रिपुस लेकर के आ रहा है। ठीक है, आनंद के साथ मिलना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राण पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे क्या करे? पूरा करे। आपको मालूम है, इसने अपने सेवकाई के दौरान में अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करी, अपने प्राणों तक को दांव पे लगा दिया। ठंड देखा नहीं, गर्मी देखा नहीं, मौसम देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। बीमार हो गया फिर भी सेवा कर रहा। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो सेवा करना बंद कर देते हैं। जाग रहे? भैया सर्दी हो गई, अरे गीले हो जाएंगे तो सेवा करना बंद कर देते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ज्यादा ठंड हो जाती, ज्यादा हवा लग जाती तो सेवा करना बंद हो जाता है। हमको इस चेले से सीखना है कि इसने तो बीमारी अवस्था में भी, यहां पर लिखा है, वापस पढ़ेंगे उस वचन को, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए, किसके लिए? घर के काम के लिए नहीं। घर के लिए तो बहुत दुख उठा लेते हैं, पत्नी के लिए बहुत दुख उठा लेते हैं, बच्चों के लिए बहुत दुख उठा लेते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए, मसीह के लिए इसने क्या किया? किसके लिए? क्योंकि वह मसीह के काम के लिए, किसके काम के लिए? मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर भी जोखिम उठाकर। जाग रहे? किसके काम के लिए? किस काम के लिए निकला था? आज आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके सेवकाई में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी जोखिम है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, उसकी आने की वजह क्या है? परमेश्वर की वजह से आए हैं, तो प्रेज गॉड। परमेश्वर के काम करने की वजह से आए हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तभी के लिए पौलुस बोल रहा है, ऐसे सेवकों का आदर करना है जो ना ठंड देखते, ना बरसात देखते, और साथ ही साथ अपने प्राण तक को नहीं देखते, अपने शरीर तक को नहीं देखते, अपनी बीमारी तक को नहीं देखते। हम बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे। अपन तो बहुत ख्याल रखते हैं, अपन बहुत कान बांधेंगे, नाक बांधेंगे ठंड में, गर्मी में ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, बरसात में ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे भी सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राण तक को दांव पर लगा दिया, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सुसमाचार के लिए, मसीह के काम के लिए। क्या लिखा है? अंडरलाइन कर लीजिएगा। मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठा करके मृत्यु के निकट आ गया था। किसके लिए निकट आ गया? किसके लिए मौत के पास आ गया? कोई चोरी कर लिया इसीलिए? कोई गलत काम कर लिया इसलिए दुख उठाना पड़ा? नहीं,
किस लिए? मसीह के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। आज अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग मसीह की काम के लिए दुख उठा रहे हैं, कि हमको मसीह का काम करना है इसलिए दुख उठा रहे हैं। आज लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर पूछा जाए भाई सेवकाई के लिए क्या किए, सेवकाई के लिए कितना दुख उठाए, सेवकाई के लिए कितना अन्याय सहे, सेवकाई के लिए कितनी बदनामी को सहे, सेवकाई के लिए कितने अपने शरीर को तपाया या जलाया, बोलेंगे भैया जीरो। हम तो निकले थे, काम में निकले थे, काम कर रहे हैं, किस्त के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, फीस के लिए कर रहे हैं, पत्नी को शॉपिंग कराना इसलिए कर रहे हैं, घर में एक नई अलमारी लेना इसलिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अभी त्योहार आ रहा है, ये नए ड्रेस लेना है इसलिए, शादी है भैया घर में इसलिए कर रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? किस लिए कर रहे हैं? आपको पीड़ा, ओवर टाइम, दुख, तकलीफ, किसी भी चीज को अगर उठाना पड़ रहा है, सवाल है किसके लिए? यहां पर लिखा हुआ है पौलुस के साथ जो एक सहकर्मी था जिसका नाम है इपफ्रुदीतुस, वो अपने प्राण तक को दांव पे लगा दिया। किसके लिए? वहां पर लिखा है मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर भी वो जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। अगर ऊपर वाले वचन में आपने पढ़ा होगा कि वो बीमार हो गया था, ये हो गया था, लोग उसके लिए प्रार्थना, अरे बहुत सर्दी जुकाम मीठा ईठा खा लिया, नहीं, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था। मसीह के काम के लिए उसने अपने शरीर पर जोखिम उठाया था। जाग रहे? और परमेश्वर पौलुस इस बात को बोल रहा है कि ऐसों का विशेष आदर करना चाहिए। जाग रहे? अगर आज कोई व्यक्ति, अगर आज कोई लीडर आपके लिए, सुसमाचार के लिए विशेष करके अगर दुख को उठा रहा, तकलीफ को उठा रहा है, आपको उसका विशेष आदर करना चाहिए। जाग रहे? मैं हर सेवक के आदर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विशेषकर उन सेवकों के लिए जो मसीह के लिए, पौलुस भी यहां पर हर सेवक का आदर करने के लिए नहीं बोल रहा है। ऐसा लिखा है क्या? पढ़ देंगे एक बार 29 वचन को। इसीलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ मिलना। मतलब ऐसे लोगों के लिए एक विशेष आदर है, एक विशेष आदर है। पौलुस हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इस सेवक के लिए बोल रहा है, तुम उससे बड़े आनंद के साथ भेंट करना और साथ ही साथ ऐसों का आदर किया करना। सिर्फ ऐसा एक ही व्यक्ति नहीं, लेकिन ऐसे कैटेगरी के जो मसीह के काम के लिए दुख उठा रहे, मसीह की सेवा के लिए दुख उठा रहे हैं, ऐसे हर एक सेवक का क्या करना? तुम आदर करना। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो होने दीजिए। आज आपको जहां कहीं अवसर मिलता है सेवकाई का, सेवा में जाने का, मीटिंग्स में जाने का, जेल में जाने का, कहीं पर भी, तो उस अवसर को आपको और हमको छोड़ना नहीं है। जाग रहे? हो सकता है उसमें आपको दुख होगा, दुख होना तो अच्छी चीज है। अगर आप दुख उठा करके सेवा करते हैं ना, तो आपका आदर और बढ़ जाएगा। अगर आपको कम आदर मिल रहा है ना, लेकिन अगर आप दुख उठा करके सेवा करेंगे ना, आपका आदर बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं इसलिए समझ पा रहे हैं? अगर आप सेवा कर रहे हैं बिना दुख के, तो आपको आदर मिलेगा। लेकिन आप दुख उठा करके सेवा कर रहे हैं, दुख उठा करके परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है आपका आदर बढ़ जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लोग आपको आदर देने के लिए, लोग आपको आदर करने के लिए एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। नहीं, उस भाई का आदर करना, नहीं वो काम, वो सेवा जो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, वो जितना दुख उठा करके कर रहा है, वो पल्लेदारी करके, वो ये करके, वो करके, वो मजदूरी करके, वो खेती करके, वो ये करके, वो रिक्शा चला के, वो ऑटो चला के, वो वैन चला के, वो कुछ भी करके कर रहा है, लोग इस तरीके से बोलने पाएंगे। समझ पा रहे हैं? आपका आदर बढ़ जाएगा। हो सकता है अभी तक आप सेवा कर रहे होंगे, हो सकता है आप मसीह की सेवा कर रहे होंगे, मसीह के काम को कर रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय लें कि पिता, आज के बाद, अभी तक मैं सेवा कर रहा था, लेकिन आज आपने हमें बताया है कि हमारा एक सेवक का आदर कब बढ़ जाता है, जब वो दुख उठा करके, और विशेष करके मसीह के कामों के लिए, यीशु मसीह के कामों के लिए, यीशु मसीह के प्रचार के कामों के लिए, यीशु मसीह की संगति के लिए, यीशु मसीह के लोगों के लिए, उनके कामों के लिए अगर
दुख उठाना पड़ रहा है, अपने प्राणों को जोखिम में जाने देना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, हर जाना करना पड़ रहा है, अगर ऐसे स्तर से, अगर ऐसे करके हम अगर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, हमारा आदर बढ़ जाएगा। रीबाना शाखा तला। आइए